Hello students, today I will discuss percentage composition, molecular formula and empirical formula. First of all, percentage composition. What do you mean by percentage composition? It gives the mass of each element expressed as the percent of total mass. किसी भी कंपाउंड में किस एलिमेंट का कितना परसेंट दिया हुआ है उसे हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन से डिफाइन करते हैं. तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100. ओके, ये आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला है. तो आप इसको डायरेक्ट एक एग्जांपल से समझिए. मान लीजिए मेरे पास अमोनिया है. एग्जांपल 1 अमोनिया. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया. नाइट्रोजन का आपसे परसेंटेज पूछा है तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड. नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, क्योंकि नाइट्रोजन केवल N एक सिंगल उसमें दिया हुआ है तो केवल 14 ही लगेगा. अगर N2 होता तो 14 इंटू 2 कर देते हम. अब क्योंकि 1 है इसके आगे तो 14 इंटू 1. NH3 का इसका मास ऑफ टोटल मास निकालिए. 14 प्लस 3 इंटू 1 कितना हुआ 17 इंटू 100. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 82.35% समथिंग ये आएगा. अगर आपसे हाइड्रोजन का पूछा जाए तो सेम आप हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं. परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया. अब हाइड्रोजन के कितने एटम है इसमें 3 इंटू 1. 1 क्या हाइड्रोजन का मास और अमोनिया का मोलर मास हमने अभी निकाला कितना था 17 इंटू 100. तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके इसका परसेंट में आंसर बता सकते हैं. तो किसी भी कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट या एटम कितनी परसेंट में है इसको आप डिफाइन करते हैं परसेंट कॉम्पोजिशन से. एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप H2O. H2O में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर क्या निकालेंगे. ऑक्सीजन का कितना होता है 16 अपॉन वाटर का निकालिए 2 इंटू 1 मोलर मास प्लस 16 कितना हो गया 18 इंटू 100. इसका आंसर आपका 88.8 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. इतना ही आएगा, यही समथिंग ना आपका आएगा. तो आप इस तरीके से किसी भी कंपाउंड में आप एलिमेंट का कितना परसेंटेज दिया हुआ है हम उसको डिफाइन करते हैं. ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम. किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनसे मिलके जो फॉर्मूला बनता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जैसे हम बात करें ग्लूकोज की. ओके, ग्लूकोज C6H12O6. इस कंपाउंड में एटम के कितने नंबर हैं उससे मिलके जो बना है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन होल नंबर. ये क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला. और ये क्या है, किसी भी कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम उससे मिलके जो बनता है उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं. अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की C6H12O6, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला में मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी, इसको एक
ऐसा मैं होल नंबर लूंगी, जैसे मान लीजिए 6 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा ये C1H2O1। ओके, सेकेंड अगर मैं बात करती हूँ इथेन, C2H6, इसमें अगर 2 ले लिया जाए तो C1H3। नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूटेन, C4H10, अगर इसको मैं इंपेरिकल में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा C2H5। ओके, आपको ये नहीं करना है कि 2 से फिर इसको डिवाइड कर दिया तो 2.5 में कर दिया, केवल होल नंबर में आपको लेके आना है, उसे हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेंजीन, C6H6, इसको अगर आप चेंज करें तो C1H1। आपने ये देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला में जाने के लिए हमें एक होल नंबर की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या है, उसे उस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है। ओके, अगर मैं इंपेरिकल से दोबारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आऊं तो क्या होगा, अगर मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो C6H12O6 मुझे दोबारा से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट अगर मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं, 2 का कर दूं तो C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। इसका अगेन मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो C4H10 मुझे मिल गया। नेक्स्ट इसका अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे C6H6 मिल गया। तो आपने ये देखा कि कोई ऐसा नंबर जो होल नंबर है, उस नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वापसी में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है। तो इसको हम कैसे इसमें रिलेशन देख सकते हैं, आप देखिए फॉर्मूला बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, इसको हम क्या दे दें, कोई फिक्स नंबर नहीं है तो हमने इस नंबर को क्या दे दिया, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इंपेरिकल फॉर्मूला, और उसमें हमें एक सिंपल होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाए। ठीक, जो रिलेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में होता है वही रिलेशन आप देखिए मॉलिक्यूलर वेट, n इंटू इंपेरिकल वेट। ओके, तो ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको एक दूसरे में कन्वर्ट करके मिलते हैं। अब बात करें मॉलिक्यूलर वेट की, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट देखिए आप, अगर C6H6 की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6। ओके, क्या करेंगे, 12 6 जा 72 प्लस 6 कितना हुआ, 78। ओके, यहाँ आप इसका देखिए, यहाँ पे कितना है इंपेरिकल फॉर्मूला, इसको आप हटा दीजिए भी, इसका इंपेरिकल 12 प्लस 1 कितना आया, 13। तो 13 से 78 पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 6 का मल्टीप्लाई। तो जो रिलेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में है वही रिलेशन आपका मॉलिक्यूलर वेट और इंपेरिकल वेट में है। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला में 6 से मल्टीप्लाई करके जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला, अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और आप इंपेरिकल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है तो यहाँ से आप वेट निकाल के मॉलिक्यूलर वेट तक भी जा सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम। नोट करिए, अ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट 90 compound has molecular weight is 90 and its empirical formula CHO2 find मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, ये आपको दिया हुआ ये क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर वेट आपको 90 दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला CHO2
आपको दिया है फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सबसे पहले हम क्या लिख लें, इसका जो हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, अब आपके पास क्या है, n आपके पास होना चाहिए, इंपेरिकल फॉर्मूला है और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। तो हम पहले क्या कर लें, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारे पास 90, n इंटू इंपेरिकल वेट फॉर्मूला है हमारे पास, निकाल सकते हैं 12 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो गया, 12 प्लस 1 13 प्लस 32 45। इंपेरिकल वेट आपका आ गया 45, तो n इज इक्वल टू 90 अपॉन 45 इज इक्वल टू 2, ये आपका 2 बार हो गया। तो n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2। अब हम इसको इजीली 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला CHO2 दिया हुआ है, तो क्या बन गया C2H2O4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C2H2O4। तो इस तरीके से आप, अगर आपको वेट दिया हुआ है तो सबसे पहले आप n निकालिए, क्योंकि आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, उससे एम्पेरिकल वेट आप इजीली निकाल सकते हैं और उसको फिर इस वाले फॉर्मूले में रख के एम्पेरिकल फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी 45 क्वेश्चन नंबर 2, वेपर डेंसिटी 45 एंड इंपेरिकल फॉर्मूला सेम देखते हैं अभी, CHO2 फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपको मॉलिक्यूलर वेट ना देकर आपको वेपर डेंसिटी दी हुई है, एक कंपाउंड है जिसकी वेपर डेंसिटी 45 है और इंपेरिकल फॉर्मूला CHO2 दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है। कैसे करेंगे, तो वेपर डेंसिटी का इट मींस एक फॉर्मूला है आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इस फॉर्मूले को याद रखिए, जब भी आपके पास वेपर डेंसिटी दी हो इट मींस उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप उसको मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 45 इंटू कितना हो गया 90, और आपके पास वेपर डेंसिटी कितनी आ गई 90, वो क्या है मॉलिक्यूलर वेट। इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसमें आप अब तो आप इजीली निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। आपके पास वेट दिया हुआ है और इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे वेट यही वाला निकाला है, वेट को n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट अभी निकाला है, मॉलिक्यूलर n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इट इज 90 एंड इंपेरिकल वेट 45 कितना आ गया 2। इस फॉर्मूले में रख दीजिए 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला CHO2 कितना आ गया H2O4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है वेपर डेंसिटी में दिया है तो पहले उसको मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है और इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो फॉर्मूला से वेट निकालना बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन निकालने आ गए होंगे। अब एक और नए तरीके का क्वेश्चन हम करते हैं, परसेंटेज वाले। अगर आपको परसेंटेज दे दी जाए तो आप कैसे करेंगे।
आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कार्बन 92.4%, हाइड्रोजन 7.6, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर वेट आपको 78 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले हमें टेबल बनानी होती है इसके लिए। यहाँ पर हमें एलिमेंट, उसका कितना परसेंटेज दिया हुआ है, नेक्स्ट उसका एटॉमिक वेट, फिर उसके हमें मोल्स, फिर इसका हमें रेशियो निकालना है, फिर ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो। ओके, यहां से सबसे पहले एलिमेंट आपको दिए हुए कार्बन एंड हाइड्रोजन, परसेंटेज 92.4, हाइड्रोजन का 7.6, एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1, मोल्स, मास अपॉन एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 92.4 अपॉन 12 और 7.6 अपॉन 1। ओके, कितना आया, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 7.7 और ये 7.6 समथिंग आ गया। अब इनका हमें रेशियो देखना है। रेशियो देखने के लिए हमें उस नंबर से इसको डिवाइड करना होता है जो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर आए, ठीक है ना। जब हम एटॉमिक रेशियो का मोल्स निकालते हैं तो जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे हम सबको डिवाइड कर देते हैं, ठीक। कितना आया 1, 7.6 अपॉन 7.6 कितना आया 1। अभी कितना सिंपल रेशियो कितने आ गए 1। ये भी आपका रेशियो है, इस कॉलम को हटा देते हैं। कौन सा रेशियो है ये, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। एटम का जो रेशियो आता है इसी से हमें क्या मिलता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये जो रेशियो हम निकालते हैं किसके लिए होता है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए। ओके, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला यहां से करिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया 1, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन 1। आपको क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना 78 दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप इसको क्या निकाल लें, वेट में कन्वर्ट कर लें, इंपेरिकल वेट निकाल लें। तो वेट निकाल के क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला से ही इंपेरिकल वेट आएगा, कार्बन 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 कितना आया बेटा 30। ओके, अब यहां से आप n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, n मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट कितना आएगा 6। अब n की वैल्यू को किस में लगा दें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आराम से आप इसमें सॉल्व इसको कर सकते हैं। क्या आएगा, फॉर्मूला बनाइए, n की वैल्यू कितनी आई 6 और इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा कितना है CH, कितना आ गया C6H6। तो ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज वाले, तो आप पहले एलिमेंट का कॉलम बनाएंगे, फिर परसेंट, एटॉमिक वेट, इसका मोल्स निकाल लीजिए, या फिर एटॉमिक रेशियो और रेशियो, फिर इसका वो रेशियो निकालना है जो सिंपलेस्ट रेशियो हो, उस नंबर से हमें डिवाइड करना है जो क्या हो, सबसे छोटा नंबर हो, ठीक है ना। सबसे छोटे नंबर से सब में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर ये नंबर आपके कैसे आते हैं, पॉइंट्स में आते हैं, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस निकालने आ गए होंगे। थैंक यू।